तो तुम्हें क्वांटम नंबर में दिक्कत आ रही थी, आज इस समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर लेना। क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो क्वांटम नंबर के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि वो एटम कितने नंबर पे है। और आपके बाद में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका लास्ट आपको जो है ना लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखने के बाद में वहीं से आप तीनों चारों क्वांटम नंबर बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको फास्फोरस का या फिर आप छोटा ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है बच्चों? 8वां इलेक्ट्रॉन। तो 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप 8वें नंबर पे इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाओ। 1s2 2s2 2p4। कहाँ पे पहुंच गए? 4। तो क्वांटम नंबर देखने के लिए इधर से हमें कोई मतलब, इसको हटाओ, बिल्कुल लास्ट वाला है ना, इसको देख लो। तो यहाँ पे क्या है बेटा अपना 2p4 आया। क्या आया? 4 आया। तो हम यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा रहता है वो तो क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसको काय से डिनोट करते हैं अपन? एन से। एजीम्यूथल को एल से और स्पिन को एस से डिनोट करते हैं। एम अभी बताएंगे अपन। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा भाई? 2। अब मुझे ये बताओ, एस ब्लॉक के लिए तो क्या लिखते हैं अपन? 0। पी के लिए क्या लिखते हैं? 1। और डी के लिए लिखते हैं हम 2 और एफ के लिए लिखते हैं कितने बच्चों? 3। अब मुझे ये बताओ, पी ब्लॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पी ब्लॉक आ रहा है। तो पी ब्लॉक यहाँ पे पी ब्लॉक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ब्लॉक बताता है कि कौन से ब्लॉक में है। अब तुम भी ये बताओ, ये कौन सा ब्लॉक दिख रहा है आपको? पी ब्लॉक दिख रहा है। पी ब्लॉक के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो गया? 1 है ना। अब एल का वैल्यू 1 है और पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में बच्चों क्या होता है? ऐसा ऑर्बिटल बनते हैं। कितने ऑर्बिटल बनते हैं? टोटल 3। कितने बनते हैं? 3। आ रही बस में। तो एल का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे से शुरू करते हैं। यहाँ -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? +1 होता है। होता है कि नहीं होता है? अब मुझे ये बताओ, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं अपन को? 4। क्या बनने हैं? 4। यहाँ पे बताओ मुझे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा यहाँ भरा, तीसरा यहाँ भरा, चौथा यहाँ भरा कि नहीं भरा? हाँ है ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 3 वैल्यू हो सकती है, -1 से 0 से +1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा बताओ मुझे? यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो सर, -1 हो जाएगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, लास्ट में मैंने एक बात और बताई थी आपको कि यदि स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉन यदि सीधा जाए क्लॉकवाइज तो उसका वैल्यू होता है +1/2, और इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा जाए एंटी क्लॉकवाइज तो उसका वैल्यू होता है -1/2। अब तुम बताओ, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, ये किधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? -1/2। आ रही बस समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया। अब मान लीजिए अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया काय का? अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन निकालना है अपन को। क्या निकालना है? 13 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो गए 13। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। ये 13वें नंबर पहुंच गए अपन। अब इसका क्वांटम नंबर निकालना, देखना। तो अपन लास्ट वाला लिख लेते हैं 3p1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एन का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। पी ब्लॉक के लिए अभी बताया था, पी ब्लॉक आ गए वापस से। पी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? एल का वैल्यू कितना लिखेंगे? देखो ये लिखा है, पी ब्लॉक के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बेटा? बोलो सर, 1। अब पी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 बनते हैं ना, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे तो -1 0 +1 है कि नहीं? अगर 2 होता है वैल्यू तो -2 -1 0 +1 +2 ऐसे बढ़ जाते हैं। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितना भरना है इसमें? एक ही इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा। तो ये बताओ एम का वैल्यू कितना आ गया? बोलो सर, यहाँ पे एम का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है उल्टा जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है तो उसका वैल्यू क्या मानते हैं बच्चों अपन? +1/2। ये क्वांटम नंबर्स हो गए। आ रही बात समझ में? अब तुम मुझे है ना क्वांटम नंबर निकाल के बताओगे क्लोरीन का 17वां इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल के बताओगे? 17वां इलेक्ट्रॉन। ऑनलाइन वाले भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नोट कर लो और मुझे निकाल के बताओ।